मेरे हाई स्कूल के प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 2023 का दूसरा सेट सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अपने साथियों में शेयर करिए जिससे उनको भी उसका फायदा मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। 2023 सेट 2 और इसका नाम है ईके। आपको मालूम ही है, पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यू से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। 8 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? विच मेटल रिलीजेज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कोल्ड वाटर? Which metal releases hydrogen gas from cold water? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तांबा, पोटेशियम, सोना, एल्यूमिनियम। सी जो ऑप्शन है वो राइट है। तो यहां पर कैसे लिखना होगा? पोटेशियम releases हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कोल्ड वाटर। फ्रॉम कोल्ड वाटर। तो आप यहां पर पोटेशियम के नीचे अंडरलाइन कर लें और ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इतना समझ चुके होंगे कि पोटेशियम रिलीजेज माने निकालती है क्या? हाइड्रोजन गैस। किससे? कोल्ड वाटर से, यानी कि ठंडे पानी से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एल्कीन है। आपको मालूम है कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि एक भी डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है। तो यहां पर ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यही एल्कीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एल्कीन। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ऑप्शन कौन सा है? इसको अंडरलाइन। ऑप्शन इसका बी दे रहा है तो बी लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1 मिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। 1 मिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीएच इज। तो आपको मालूम है कि जो एल्कली होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। एल्कली रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 1, 3, 6 और 8 7 से अधिक है, इसलिए यही इसका पीएच वैल्यू पॉसिबल है। 1 मिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इट्स पॉसिबल पीएच वैल्यू इज। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एल्कली, पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो एल्कली
turns red litmus into blue. Turns red litmus into blue. So pH value में 8 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। द यूजफुल सब्सटेंस टू फॉर्म वाटर बैक्टीरियालेस वाटर। द यूजफुल सब्सटेंस मेक्स बैक्टीरियालेस वाटर। तो इसका है धामन सोडा, इट मीन्स वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एलम यानी फिटकरी, और ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। तो इसका सही ऑप्शन है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मेक्स बैक्टीरियालेस वाटर। और इसको अंडरलाइन कर देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां भी डी ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, नो इट इज 12। तो 12 पहले हो जाए या 11, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे खास बात यह है कि ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। तो 12 के बाद 11 हो जाए या 11 के बाद 12, इसका कोई खास इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। खास क्या, कोई भी इशू नहीं है। ये मान लीजिए 11 है। अब 11 का क्या होगा, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 बाई कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बाई कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर क्लोरीन जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या लिख सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमारा आंसर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको अंडरलाइन। ऑप्शन कौन सा दे रहा है,
ये है बी, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस आर नोन एज, क्या? रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस नोन एज। तो यहां पर प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एडिशन रिएक्शन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये भी बी है। तो इस तरह से आपके ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छे से काम करिए, नंबर देंगे ही देंगे, जाना कहां है। अब इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां 5 से स्टार्ट होगा। 5 का क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। गिव्स स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग्स, गिव्स स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग्स। नंबर ए, प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल का फार्मूला सी, सी और सी। अल, प्रो 3 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, अल CHO, CHO। इस कार्बन की ऑल द 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड है। इस कार्बन की सभी 4 संयोजकताएं फुल सेटिस्फाइड हैं। 1 2 3 1 2, ठीक। यहां पर हर एक में H लगा देना है आपको। हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। फिर क्या है? बी, बी क्या है? 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। हाउ मेनी कार्बन? 5, 1 2, नीचे 1 2 3 4 और 5। ओइक एसिड, इट मींस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बन की ऑल द 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड। फिर कह रहा है 2 मेथिल, या ये 1 है ये 2 है, यहां पे CH3 इसका फार्मूला। इसके 3 हो गए, 2 1 2 3, ये हो गया चौथा। ये भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए।
इसके भी 4 हो गए। हर एक में H लगाते जाइए। तो ये 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट है प्रोपीन, सी नंबर, प्रोपीन। इन का मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। प्रो 3 कार्बन, ये हो गया तीसरा। अब 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड करनी, 1 2 और 2 4, 2 1 3 और 1, बल्कि इसको ऊपर कर दें, ऊपर करें या नीचे करें कोई इफेक्ट नहीं है। इसके H H और H, इस तरह से ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर आ गया। और यहां पर भी H जोड़ना है। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पर कर देता हूं D। D है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। चार कार्बन, ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 4, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अरे भाई नंबरिंग यहां से करो, 1 2 जरूरी है इधर से करें, 2 और ब्यूटेन 2 आल 2, यानी कि OH सेकंड कार्बन पे, OH, बाकी सिंगल बॉन्ड लगाते चलो। इसमें तो कहीं कोई डर की बात ही नहीं होनी चाहिए। H H और H, H H और H, ये आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तबीयत से लेते रहिए, तबीयत से नंबर भी लीजिए, तबीयत से काम भी करिए, तबीयत से। अब देखते हैं होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट। इसके बाद 6th क्वेश्चन, क्या कहता है भाई 6th क्वेश्चन, निम्न भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। हाउ डिफरेंशिएट ethanol and ethanoic acid on the basis of physical and chemical properties. How you differentiate ethanol and ethanoic acid on the basis of physical and chemical properties, यानी इन दोनों में अंतर मांगा गया है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ethanol and ethanoic acid। डिफरेंस लिखने में मैंने बताया हुआ है कि बीच से लाइन खींच दो, .
इस तरह से एक तरफ दोनों के नाम लिखने हैं, एथेनॉल जिनके बीच में डिफरेंस करना होता है, और दूसरा एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH, एथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3COOH। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। पहला ही डिफरेंस आ गया क्या, इट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक, सेकंड में क्या है जरा ये देख लो, यहां पर दिखाई देते हैं। C2H5OH plus PCl5 gives C2H5Cl। दूसरा एथेनोइक एसिड CH3COOH plus PCl5 gives CH3COCl। इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्लोरोएथेन। ये सेकंड आ गया डिफरेंस। इट रिएक्ट्स विद PCl5 to form क्लोरोएथेन। यहां पर क्या होगा, इट रिएक्ट्स विद PCl5 to form एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब जरा थर्ड देख लेते हैं। यदि एथेनॉल में क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, H2SO4, तो ये बनाएगा H2O निकाल देगा और बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट मीन्स एल्कीन। और यदि इसमें डालते हैं H2SO4 तो इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। 2 मोल, कितने, 2 मोल। यहां पे देखते हैं CH3COOH, CH3COOH, ये निकल गया तो क्या बचा, CH3CO
और दोनों से ये O जुड़ा है, ये है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या लिखोगे फिर? इट फॉर्म एथीन या एथिलीन इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4। थर्ड नंबर, इट फॉर्म एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of acid in presence of concentrate H2SO4। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस आ चुके एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि रिएक्शन दिखा दें तो सोने पर सुहागा। यहां पर दिखा सकते हैं आप, ऐसे यहां पर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप यहां पर दिखा सकते हैं, और इसका वाला जो PCl5 वाला था, मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो नीचे, फिर थर्ड में ऐसे ही लिख सकते हो, है ना। बस हो गया काम इसका। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों का लास्ट होगा 7 नंबर, जिसमें 2 होंगे, एक ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, 7 में नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस अंडरलाइन गिव्स जिप्सम। तो यहां पर क्या होगा? वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, यानी कि 2CaSO4 डॉट H2O प्लस 3H2O गिव्स, वाटर आ गया, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O। जस्ट मिनट,
CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये आ गया जिप्सम का मतलब पूरी रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पेरिस, और ये जिप्सम। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका सेकंड। सेकंड क्या है जरा मूवी देख ले। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यही अंडरलाइन है, मतलब ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, ये आपको लिखना है, इतना काम आपके लिए है। तो यहां पर H2 प्लस Cl2 gives 2HCl अंडरलाइन। फिर क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड, ये दिया गया है, प्लस अंडरलाइन, तो यहां पर क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट का फार्मूला ZnCO3 गिव्स, हीट करना पड़ेगा जो दिया नहीं है क्वेश्चन में, ZnO, अरे यार, ZnO प्लस CO2, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब 4, 5 और 6, 4 है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस अंडरलाइन मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यह आंसर दिया हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक, अब यहां पर क्या हो सकता है, देखिए Cl ये दे रहा है और H ये दे रहा है, इट मींस HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो फॉर्मूला कैसे लिखे जाएगा, मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये अंडरलाइन, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब जरा फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या बता रहा है,
बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी वालों थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लो, काम आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स डॉट 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 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो दे दिया इसने, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, अब इसको लिखना होगा BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl, और ये बेरियम सल्फेट पर अंडरलाइन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसका लास्ट नंबर 6 नंबर, जरा 6 नंबर भी देख लें। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड gives डॉट डॉट प्लस सोडियम डॉट डॉट प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट और सोडियम तो हो गया, अब बचा सिल्वर क्लोराइड, तो यहां पर क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। बड़ी सिंपल सी बात है, नाइट्रेट और सोडियम, सोडियम नाइट्रेट, बचा क्या, सिल्वर और क्लोराइड। फार्मूला रिएक्शन AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, बस कुछ नहीं करना, Na सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट NaNO3, और यहीं पर पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड के लिए, ये अंडरलाइन। तो इस तरह से ये आपका 7 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके ऑप्शनल क्वेश्चन की ओर जाना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। ओके, देखते हैं इसका ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ठीक, पहला क्या दिया हुआ है? नंबर ए, डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सी? डिसोसिएशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए टाइप ऑफ irreversible reaction। irreversible reaction रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन है तो रिवर्सिबल होगा। ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which a chemical compound या in which केमिकल, सही है, एक केमिकल कंपाउंड break down to form more than one substance या one compound, more than one compound। For example, PCl5 gets heated, PCl3 plus Cl2, तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन हो गई। एक बार फिर से, ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच ए केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड known as dissociation reaction, known as dissociation reaction, dissociation reaction। और उसका एग्जांपल ये है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। ये डिसोसिएशन रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। डिसोसिएशन क्यों? क्योंकि एक कंपाउंड दो कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, तो डिसोसिएट हुआ यानी कि टूटा। ठीक, तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। और क्यों? क्योंकि ये कैसा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इसी जगह यदि ये इरिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल का मतलब लेफ्ट टू राइट ही चले, राइट टू लेफ्ट ना चले, तो वो हो जाएगा क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, ए तो आपका क्लियर हो गया। अब बी की बात और कर लेते हैं। बी है संक्षारण। संक्षारण का मतलब करोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर क्या है? डिकेइंग ऑफ मेटल slowly
इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर, मॉइस्चर ऑफ वाटर एंड एयर known as corrosion. For example, rusting of iron, ठीक है। करोजन यानी कि संक्षारण, इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, हिंदी में मैं बोले दे रहा हूं। मेटल यानी धातु का धीरे धीरे, धातु का धीरे धीरे जल की नमी तथा वायु की उपस्थिति में नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। तो ये आपके बी पार्ट हो गए। कौन सा पार्ट? बी। अब लास्ट इसका और बचा है क्वेश्चन, वो भी जरा देख लीजिए, नंबर सी। ये क्या है? यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैं बोले दे रहा हूं, किसी मेटल की सरफेस पर, किसी मेटल की सरफेस पर दूसरे मेटल की लेयर विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाने की रिएक्शन, लगाने की प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, with the help of electricity, layer of other metal covering the other metal known as electroplating। एक तो ये हो गया। अगला क्या हो सकता है? कवरिंग ऑफ surface of a metal, covering of surface of a metal by other metal with the help of electricity known as electroplating। क्लियर? तो मैं हिंदी वालों को भी बता देता हूं, किसी धातु की सतह पर वैद्युत धारा की सहायता से किसी दूसरे धातु की सतह चढ़ाने की क्रिया, किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया यशद लेपन कहलाती है। तो इस तरह से ये सेट आपका कंप्लीट हो चुका है और आप अच्छे से अब इसकी तैयारी करिए और खूब मेहनत करके पढ़िए भाई। फरवरी में पेपर हैं और हम लोग भी चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से और खूब नंबर लेकर आए। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं क्लोज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।